नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो है राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से संबंधित। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमें जानना है दोस्तों कि राजस्थान के जो त्योहार है उस त्योहारों का जो शुरुआत होती है वो किस माह में होती है और किस पक्ष में होती है। सबसे पहले वाली जानने वाली बात ये है। तो सबसे पहले हम एक बात और जानते हैं कि भारतीय जो नव वर्ष है, नववर्ष नववर्ष का जो प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को। कब होता है? एकम को। तो भारतीय जो नववर्ष है इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वो कब होती है? वो होती है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से होती है, ठीक है, या प्रतिपदा से होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या बताने का प्रयास किया है कि माह का प्रारंभ, जो माह है उसका प्रारंभ किस तिथि से होता है, शुक्ल पक्ष से होता है या कृष्ण पक्ष से माह की शुरुआत होती है, वो हमें जानना है सबसे पहले, और वो जानना जरूरी भी है। तो देखिएगा, माह जो है उसका प्रारंभ हमेशा कृष्ण पक्ष की एकम से होता है। किससे होता है? कृष्ण पक्ष की एकम से होता है, ठीक। अब देखिएगा दूसरी बात, कृष्ण पक्ष की जो 15 है, ठीक है, कृष्ण पक्ष की जो 15 है, इस 15 को हम क्या बोलते हैं? हाँ दोस्तों, ये बताने वाली बात आपको लग रहा है कि नहीं होगी, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको ये पता नहीं है कि पूर्णिमा किसे बोलते हैं और अमावस्या किसे बोलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये आपको जानकारी दी जा रही है। तो कृष्ण पक्ष की जो 15 होती है उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अमावस्या, कृष्ण पक्ष की 15 को, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, अमावस्या के बाद हमेशा क्या प्रारंभ होता है? शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। ये बात भी ध्यान रखना, अमावस्या के बाद क्या होता है? शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, यानी 15 दिन के बाद क्या शुरू हो जाता है? महीने के शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि शुक्ल पक्ष की जो 15 है, शुक्ल पक्ष की जो 15 है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और कृष्ण पक्ष की जो 15 होती है उसे क्या बोलते हैं? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की जो 15 होती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। अब देखिए, महा का जो समापन होता है, महा जो समाप्त होता है वो हमेशा किससे होता है? पूर्णिमा से होता है। महा यानी महीने का जो समापन होता है वो हमेशा पूर्णिमा से होता है। तो ये थोड़ी सी बारीकियों के साथ आपको ऊपरी तौर से जो ज्ञान था वो हमने आपको बताया। ये बात आपको हो सकता है पहले ही पता हो, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से बताया। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं त्योहारों को। छोटी तीज का त्योहार, सबसे पहले हम पढ़ते हैं छोटी तीज का त्योहार। छोटी तीज का जो त्योहार है दोस्तों वो श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? देखिए, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या बनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार बनाया जाता है। छोटी तीज का जो ये त्योहार है वो प्रसिद्ध कहाँ है? जयपुर के अंदर है। वो छोटी तीज का त्योहार है वो प्रसिद्ध है। और इसी के साथ एक कहावत भी जुड़ी हुई है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या कहावत है? देखिएगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? भी ध्यान रखना, इस त्योहार से संबंधित है त्योहारा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये कहावत है वो छोटी तीज के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिएगा, इससे एक दिन पहले व्रत करने वाली स्त्री के लिए लाया जाने वाली वस्तु है वो क्या कहलाती है? यानी जो छोटी तीज का जो त्योहार है, इसी दिन स्त्रियां जब क्या करती है? व्रत करती है। तो उस व्रत स्त्री के लिए जो वस्तुएं लाई जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं सिजारा। क्या बोलते हैं? सिजारा बोलते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब चलते हैं आगे, देखिएगा। अगला त्योहार देखते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो कब बनाया जाता है? वो भी श्रावण की पूर्णिमा को बनाया जाता है। इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रक्षाबंधन को। और इसी दिन जो है दोस्तों अमरनाथ यात्रा जो है, जो एक प्रसिद्ध यात्रा है अमरनाथ यात्रा, वो अमरनाथ यात्रा का भी प्रारंभ होता है कब? श्रावण की पूर्णिमा को। लेकिन अमरनाथ यात्रा का जो समापन होता है वो आषाढ़ पूर्णिमा को होता है। किसको होता है? आषाढ़ पूर्णिमा को। तो देखते हैं, देखिए, रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है, ये रक्षाबंधन का त्योहार कब बनाया जाता है? श्रावण माह की पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का त्योहार बनाया जाता है। अब देखिए, इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन अमरनाथ यात्रा है वो शुरू होती है। इसी दिन कौन सी यात्रा प्रारंभ होती है? अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिएगा, इसका जो समापन है वो कब होता है?
इसका समापन जो है वो आषाढ़ पूर्णिमा को होता है, और इसका जो प्रारंभ है वो कब होता है? श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के साथ इसका प्रारंभ होता है और अंत आषाढ़ पूर्णिमा को होता है। अब देखिए अगला त्योहार पढ़ते हैं, भाद्रपद के त्योहार, यानी भादवे माह में जो त्योहार बनाए जाते हैं वो कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, या इसी को कजली तीज या सतुड़ी तीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या बनाया जाता है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज। बड़ी तीज के ही ये क्या है? अन्य नाम है, उपनाम है, और इसको बनाया कब जाता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बनाया जाता है। अब देखिए मारवाड़ का करवा चौथ, जो मारवाड़ का करवा चौथ है वो भी इसी दिन बनाया जाता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही क्या बनाया जाता है? मारवाड़ का करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ठीक है, इस व्रत को करने वाली स्त्रियों के लिए सुबह के भोजन को जो क्या कहते हैं कि जो मारवाड़ का जो करवा चौथ जो भी स्त्रियां करती है, और उस दौरान सुबह के दौरान जो भोजन स्त्रियां करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे धमोली बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे धमोली बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इस दिन किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? नीम जो वृक्ष है उस नीम वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले भाद्र पक्ष का त्योहार हमने पढ़ा कौन सा? बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज भी इसे कहते हैं। ये कब आता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को इसको बनाया जाता है, और इसी दिन मारवाड़ का करवा चौथ भी रखा जाता है, और इस करवा चौथ के दिन नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस दिन जो व्रत जो रखती है स्त्रियां, जो सुबह का भोजन करती है उसे क्या बोलते हैं? धमोली बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। अब चलते हैं, क्या है? उब छठ। उब छठ का ये त्योहार है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बनाया जाता है, यानी छठी को बनाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपसे, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को क्या बनाया जाता है? ऊब छठ बनाया जाता है। ऊब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऊब का अर्थ होता है खड़े होना, खड़े रहना। ठीक है, तो ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बनाया जाता है। अब देखिए आगे कृष्ण जन्माष्टमी, कौन सा त्योहार आता है आगे? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बनाया जाता है, और इस त्योहार के साथ जो जम्बोजी है उस जम्बोजी का जन्म हुआ था परबतसर नागौर में, और मेहाजी जो है इनका जन्म हुआ था कहां पर? बापिनी गांव, ओसिया तहसील, जोधपुर के अंदर मेहाजी का जन्म हुआ था। कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन। तो देखिएगा जम्बू जी का जो जन्म हुआ था वो कतरियासर बीकानेर में हुआ था, और जन्म जो हुआ पीपासर नागौर में। अब मेहाजी का जो जन्म है वो बापनी गांव ओसिया जोधपुर के अंदर हुआ था। किसका? मेहाजी का। अब देखिए शंकर बाबा का जो उर्स है वो नर्ड में, नर्ड कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। तो इसी दिन शंकर बाबा जी का जो उर्स लगता है कहाँ पर? नर्ड झुंझुनू के अंदर। ये कब लगता है? ये भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। अब देखिए उर्स, उर्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं उर्स होता क्या है। उर्स मिलन या विवाह जो होता है उसको क्या कहते हैं? उर्स कहते हैं। सूफी संत की मृत्यु के बाद, मृत्यु के दिन बनाया जाता है, कि जब किसी सूफी संत की मृत्यु होती है उस दिन क्या बनाया जाता है? उर्स बनाया जाता है। और उर्स है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, आगे पढ़ते हैं गोगा नवमी। गोगा नवमी है जो कब आती है दोस्तों? गोगा नवमी जो आती है वो कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या आती है? गोगा नवमी आती है। कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को क्या आती है? गोगा नवमी आती है। बच्छ बारस, बच्छ बारस है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बारस को क्या आती है? बच्छ बारस आती है। बच्छ बारस कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बारस को। अब देखिए इस दिन स्त्रियों के द्वारा चाकू से कटी हुई वस्तु है वो नहीं खाई जाती। किस दिन? बच्छ बारस के दिन है वो चाकू से काटी हुई कोई भी वस्तु है वो स्त्रियां नहीं खाती है, और गाय के दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु है वो नहीं खा जाती है इसी दिन। देखिए आगे क्या दे रखा है कि और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी गाय के दूध से निर्मित कोई भी वस्तु है वो इसी दिन नहीं खाई जाती। कब? बच्छ बारस के दिन। और ना ही कोई चाकू से काटी हुई कोई चीज खाई जाती है। ठीक है, अब देखिए सतिया अमावस्या। सतिया जो अमावस्या है वो भाद्रपद अमावस्या को क्या बनाई जाती है? सतिया अमावस्या बनाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाबारी बीज, बाबारी बीज है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया
रामदेवरा जैसलमेर के अंदर क्या लगता है, मेला लगता है बाबरी बीच, यानी रामदेव जी का जो मेला लगता है वो रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को ये लगता है। ठीक है, अब देखिए गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जिसको चतरा चौथ भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी को क्या कहते हैं, चतरा चौथ के नाम से भी इसको जानते हैं। है ये आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या आती है, गणेश चतुर्थी आती है, और इसी को क्या बोलते हैं, चतरा चतुर्थी भी बोलते हैं। आगे देखिएगा, ऋषि पंचमी जो है दोस्तों ये कब आती है, ऋषि पंचमी जो है वो कब आती है, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्या आती है, ऋषि पंचमी बनाया जाता है। ऋषि पंचमी जो है वो कब बनाया जाता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बनाया जाता है। और ये ऋषि पंचमी है क्या दोस्तों, कि जाने या अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं उन पापों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का क्या लिखा जाता है, व्रत रखा जाता है। इसमें काय समाज और जो काय समाज के लोग और मैसूरी समाज के जो लोग हैं, काय समाज और मैसूरी समाज के लोग हैं वो इस दिन भी बनाते हैं। क्या है इसमें, ऋषि पंचमी है वो भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को बनाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, जो जाने या अनजाने के अंदर जो पाप हमसे होते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए हम ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। और महेश्वरी और काय समाज के लोग हैं वो इस दिन क्या बनाते हैं, रक्षाबंधन बनाते हैं। अब देखिए राधाअष्टमी, राधाअष्टमी को पढ़ते हैं। राधाअष्टमी का त्योहार है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बनाया जाता है। अब देखिएगा, कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बनाई जाती है, और राधाअष्टमी जो बनाई जाती है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को बनाई जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। इस दिन और कौन कौन से त्योहार आते हैं देखिए, राधाअष्टमी, वल्लभ अष्टमी, संप्रदाय, हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय, ये सभी जो है संप्रदाय वो है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बनाई जाती है। अब देखिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को है वो क्या बनाई जाती है, तेजा दशमी, तेजा दशमी बनाई जाती है। और तेजा जी का पशु मेला लगता है कहां पर, परबतसर नागौर के अंदर। तेजा तेजा दशमी कब बनाई जाती है दोस्तों, तेजा दशमी है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को बनाई जाती है। और तेजा दशमी का पशु मेला जो लगता है परबतसर नागौर के अंदर लगता है। ठीक है, अब देखिए रामदेव जी पापारी बीज, ये भी कब आता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है। अब देखिए खेजड़ेली वृक्ष का मेला, खेजड़ेली वृक्ष का जो मेला है ये भी इसी दिन लगता है। इसके बारे में ये देखिए दोस्तों, अब कब लगता है खेजड़ेली पशु मेला है वो, सॉरी वृक्ष मेला जो है वो कब लगता है, वो लगता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को। ठीक है, और खेजड़ेली जो दिवस बनाया जाता है वो 1730 ईस्वी में क्या है, अभय सिंह, अभय सिंह के क्या थे, मंत्री थे। अभय सिंह के एक मंत्री थे जिनका नाम क्या था, गिरधारी लाल, गिरधारी लाल। ये गिरधारी लाल है वो क्या करते हैं, यहाँ पर 363 लोगों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में ये खेजड़ेली वृक्ष का मेला लगता है जोधपुर के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखिएगा देव जुलूनी एकादशी, अगला त्योहार है देव जुलूनी एकादशी का त्योहार है वो कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 को। कब बनाया जाता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 11 को बनाया जाता है। कौन सा त्योहार, देव जुलूनी एकादशी का त्योहार। अब देखिए दूसरा है जल झूलनी एकादशी का त्योहार बनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को। तो देव झूलनी और जल झूलनी जो का जो त्योहार है वो कब बनाया जाता है, वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को बनाया जाता है। अब देखिए राम रेवाड़ी, राम रेवाड़ी का जो त्योहार है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को ये ही आता है। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रखना। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी है दोस्तों ये कब आती है, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है, यानी 14 को आती है। ठीक है, अनंत चतुर्दशी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी आती है। अब आती है गणेश प्रतिमाओं का जो है विसर्जन किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, गणेश जो प्रतिमा है उन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन इस दिन किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब पुरुषों, पुरुष व्रत का उद्यायजन करते हैं। इसी दिन पुरुष भी है व्रत रखते हैं। अब देखिए श्रीदा पक्ष, श्रीदा पक्ष कब आता है दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा को क्या आता है से अश्विन अमावस्या तक क्या बनाई जाती है, श्रद्धा पक्ष बनाया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक क्या बनाया जाता है, श्रद्धा पक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सांझी का त्योहार, सांझी का जो त्योहार है वो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक बनाया जाता है। सांझी का त्योहार कब बनाया जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन की अमावस्या तक ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। आगे देखिएगा, कुंवारी कन्या द्वारा किया जाने वाला व्रत है ये। सांझी का तो त्योहार है
वो कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी जो कन्याएं होती है उन कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये सांझी का व्रत है वो रखा जाता है। ठीक है, ये संप्रीत किसको है दोस्तों? पार्वती माता है। इस पार्वती माता को सांझी का ये त्योहार है वो संप्रीत है। अब ये सर्वाधिक जो बनाया जाता है मालवा में इसको सर्वाधिक बनाया जाता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांझी का त्योहार है वो सर्वाधिक कहां पर बनाया जाता है? तो मालवा प्रदेश के अंदर इसको सर्वाधिक बनाया जाता है। अब आगे देखिएगा, केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा में कमल चौक में बनाई जाती है। तो ये सर्वाधिक है। केलों की पत्ती की जो सांझी बनाई जाती है वो कहां पर बनाई जाती है? केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा में बनाई जाती है। और नाथ द्वारा में भी कहा? कमल चौक के ऊपर सांझी का त्योहार है वो बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नवरात्रा पढ़ते हैं। नवरात्रा है वो देखिए शारदीय नवरात्रा। शारदीय जो नवरात्रा आती है वो अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक चलती है। कब चलते हैं? सांझी ये जो नवरात्रा है वो शारदीय नवरात्रा आती हैं वो कब आते हैं? अश्विन शुक्ल एकम से कहां तक चलते हैं? नवमी तक ये चलते हैं। दूसरे देखिए बसंतीय। बसंतीय नवरात्रा जो आती है वो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। और गुप्त नवरात्रा, ये गुप्त नवरात्रा आती है वो माघ शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक चलते हैं। तो नवरात्रा जो आती है वो वर्ष में 3 बार आती है। कब कब आती है? एक तो आती है वो शारदीय नवरात्रा आती है जो प्रारंभ होती है अश्विन शुक्ल एकम से और नवमी तक। दूसरा जो आता है वो बसंतीय नवरात्रा जो चैत्र शुक्ला एकम से नवमी तक। तीसरा आता है गुप्त नवरात्रा जो माघ शुक्ल एकम से नवमी तक। ठीक है, तो ये तीनों नवरात्रों की तिथियां आप याद रखना। आगे देखिएगा, सर्दिया नवरात्रा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्दिया नवरात्रा को। तो सर्दिया जो नवरात्रा है ये दुर्गाष्टमी, अश्विन शुक्ल अष्टमी, दुर्गाष्टमी या अश्विन शुक्ला अष्टमी, महानवमी अश्विन शुक्ला नवमी, दशहरा विजयदशमी अश्विन शुक्ला दशमी को बनाया जाता है। दुर्गाष्टमी कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है अश्विन शुक्ला अष्टमी को। महानवमी कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है अश्विन शुक्ला नवमी को। और दशहरा या विजयदशमी कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है अश्विन शुक्ला दशमी को। ठीक है, अब देखिए शरद पूर्णिमा इसी ही रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। शरद पूर्णिमा को ही क्या बोलते हैं? रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। अब ये कब बनाया जाता है? अश्विन पूर्णिमा को बनाया जाता है। कब? अश्विन पूर्णिमा को। कौन से त्योहार? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। अब देखिए चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उदित होता है कि यानी शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के दिन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर चंद्रमा है वो 16 कलाओं के साथ उदय होता है। ठीक है, अब देखिए वर्ष में सर्वाधिक है वो चांदनी रात होती है। कब? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक चांदनी रात होती है। ठीक है, आगे देखिए चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। यानी शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन क्या होती है दोस्तों? अमृत वर्षा होती है। अब देखिए मारवाड़ महोत्सव भी बनाया जाता है। कब? शरद पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा के दिन क्या बनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव भी बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। कार्तिक माह में आने वाले त्योहार कौन कौन से? करवा चौथ। करवा चौथ जो है वो कब आता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। करवा चौथ कब आता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या बनाया जाता है? करवा चौथ का व्रत है वो रखा जाता है। चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का जो मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित। धनतेरस है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी तेरस को आता है। धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस को आती है धनतेरस। और धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन किसकी पूजा की जाती है? धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसी दिन चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। यानी धनतेरस के दिन है वो चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। पहली बात चांदी के बर्तन खरीदना है वो शुभ माना जाता है। और इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए रूप चतुर्दशी, कौन सा त्योहार? रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 को आता है। कब आती है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 को क्या आती है? रूप चतुर्दशी। इसे सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार किसे माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है रूप चतुर्दशी को। और रूप चतुर्दशी का त्योहार जो बनाया जाता है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 को बनाया जाता है। आगे देखिए दीपावली। दीपावली जो है वो कार्तिक की अमावस्या को बनाई जाती है, सभी को पता है।
इसी दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी बनवाया जाता है। किसको? दीपावली के दिन यानी कार्तिक अमावस्या को महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि बनाई जाती है। यानी दीपावली के दिन दो बातें और इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली है वो क्या है, यहाँ पर महावीर स्वामी का जो है वो निर्वाण दिवस आता है इस दीपावली के दिन यानी कार्तिक अमावस्या को। दूसरी बात, दयानंद सरस्वती की जो पुण्यतिथि है वो भी कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन ही मनाई जाती है। ओके, अब चलते हैं आगे, देखिएगा। अब आगे देखिएगा, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा जो है वो किस माह में की जाती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष में क्या की जाती है? गोवर्धन पूजा की जाती है। कब? कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर गोवर्धन पूजा की जाती है। ठीक है, अब देखिए, इस दिन अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा भीलों भीलों की लूट श्रीनाथ जी मंदिर में चावलों का ढेर लगाया जाता है। ठीक है, भैया दूज जो आती है वो कब आती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या आती है? भैया दूज आती है। भैया दूज कब आती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज। आंवला नवमी, आंवला नवमी जो है वो कब बनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। अब देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी, देव उत्थान, ये कब होते हैं? कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 को ये होते हैं। यहाँ पर देव है वो पुनः जाग जाते हैं और शादियों का माहौल फिर से शुरू हो जाता है। किस दिन? देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं या देव उत्थान भी बोलते हैं। ये आता कब है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 के दिन। देव शयनी एकादशी यानी देव सो जाते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 11 को। कब? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 11 को है देव शयनी मनाई जाती है, ये आती है। ओके, अब देखिएगा आगे। अब देखिएगा कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, साहवा गुरुद्वारा तारानगर चूरू, बूढ़ा जोहड़ गंगानगर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जो जयंती बनाई जाती है वो कहां पर? साहवा का गुरुद्वारा में जो तारानगर चूरू में है। दूसरा बूढ़ा जोहड़ जो कहां पर है? गंगानगर के। पुष्कर का जो मेला है वो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। ये कब आता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है। कपिल मुनि का मेला जो कोलायत बीकानेर में लगता है, ये भी कब आता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है। अब देखिए मकर संक्रांति। मकर संक्रांति है वो कब आती है दोस्तों? वो 14 जनवरी को आती है। मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश किया जाता है। ठीक है, रूठी सास को मनाने की परंपरा है। यानी मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन जब सास और बहू के मध्य लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस रूठी हुई सास को मनाया जाता है, वो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है यानी 14 जनवरी को मनाया जाता है। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव है वो कहां मनाया जाता है? राजस्थान पर्यटन निगम द्वारा मकर संक्रांति के दिन जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव राजस्थान पर्यटन निगम के द्वारा मकर संक्रांति के दिन जयपुर में बनाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। अब देखिए आगे, तेरुंडा क्या होता है दोस्तों? तेरुंडा, तेरुंडा है वो 13 सुहागिनियों द्वारा किया जाने वाला व्रत होता है। क्या होता है? 13 सुहागिनियों द्वारा किया जाने वाला व्रत है वो क्या कहलाता है? तेरुंडा कहलाता है। इसमें 13 वस्तुएं भेंट की जाती है। क्या की जाती है? इसमें 13 जो वस्तु है वो भेंट की जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? तेरुंडा कहा जाता है। और इसमें 13 सुहागिनियां हैं वो इस व्रत को रखती है। ठीक है, अब देखिए सुई का मेला। सुई मेला कहाँ लगता है? चौहटन बाड़मेर में लगता है। इसे अर्ध कुंभ कहते हैं। ये लगता कब है? पौष माह में सोमवती अमावस्या को ये लगता है। कब? पौष माह की सोमवती अमावस्या को ये लगता है। मौनी अमावस्या कब कब आती है दोस्तों? मौनी जो अमावस्या आती है वो माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या आती है। इसके अंदर मौन व्रत किया जाता है और मनु का जन्म दिवस होता है वो कब होता है? मौनी अमावस्या के दिन होता है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी कब बनाई जाती है? माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्या बनाई जाती है? माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी बनाई जाती है। बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। कामदेव और वाग देवी सरस्वती की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन में। आगे देखिएगा, आगे है माघ पूर्णिमा। बनेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। इसे आदिवासियों का महाकुंभ या भीलों का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ भी इसे बनाया जाता है बनेश्वर धाम डूंगरपुर को माघ पूर्णिमा को। मरु महोत्सव जो जैसलमेर में बनाया जाता है ये भी कब बनाया जाता है? माघ पूर्णिमा को बनाया जाता है।
अब देखते पढ़ते हैं फागुन माह में कौन कौन से त्योहार है वो फागुन माह में बनाए जाते हैं। देखिए महाशिवरात्रि का मेला जो है, महाशिवरात्रि जो बनाई जाती है वो फागुन कृष्ण पक्ष की 13 को बनाई जाती है। महाशिवरात्रि कब बनाई जाती है दोस्तों? फागुन कृष्ण पक्ष की 13 को। दूसरा, महाशिवरात्रि पशु मेला जो लगता है इसी दिन करौली में लगता है। होली, होली है वो फागुन की पूर्णिमा को आती है। होली कब आती है? फागुन की पूर्णिमा के दिन। बादशाह का मेला लगता है ब्यावर अजमेर के अंदर। बादशाह की मेले की कहानी आपने कहीं अन्य से सुनी होगी, यहाँ पर हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे इस कहानी के बारे में। नाहन महोत्सव, नाहन महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? सांगोद कोटा के अंदर। सांगोद कोटा के अंदर कौन सा नाहन किया जाता है? नाहन महोत्सव। रावजी की गैर, रावजी की जो गैर है वो मंडोर जोधपुर में। रावजी की गैर कब आती है? मंडोर जोधपुर में फागुन माह में आती है। ठीक है। तलवारों की गैर जो आती है वो मेनार उदयपुर में आती है। आगी बागी गैर कब आती है दोस्तों? ये कनाना लाहौट लाखोटा अगाडमेर में आती है। चंग गैर है वो शेखावाटी के अंदर है। तो ये सभी आप याद कर लेना अच्छी प्रकार से। अब देखिएगा आगे है सतला सप्तमी या अष्टमी। ये चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को आती है। सतला सप्तमी या अष्टमी है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को आती है। अब देखिए गुड़ला त्योहार, गुड़ला त्योहार है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चलता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चलता है। कौन सा? गुड़ला त्योहार। शीतला अष्टमी गणगौर तक, शीतला अष्टमी से गणगौर तक गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष यानी प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा यानी एकम से प्रारंभ होता है। वसंतीय नवरात्रा जो प्रारंभ होते हैं वो कब होते हैं? चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को। कब? चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को वसंतीय नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। वर्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी दिन की थी। वर्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की थी वो वसंत पंचमी यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को की थी। राम जी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। और 57 ईस्वी पूर्व को विक्रमी संवत जो है वो उसका भी प्रारंभ कब हुआ था? चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को हुआ था। अब चलते हैं आगे देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 78 ईस्वी संख सावत का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। महर्षि गौतम की जयंती इसी दिन बनाई जाती है और झूलेलाल का जन्म भी इसी दिन हुआ था। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए गणगौर, गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाई जाती है। गणगौर कब बनाई जाती है? गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाया जाता है। अब देखिए जैसलमेर में चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को केवल गौर की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जैसलमेर में केवल गौर की पूजा की जाती है। अब गुलाबी गणगौर है वो कहाँ पर बनाई जाती है दोस्तों? नाथ द्वारा में शुक्ल पंचमी के दिन बनाई जाती है। चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा राजसमंद में बनाई जाती है। केला देवी की अष्टमी, केला देवी अष्टमी है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बनाई जाती है। केला देवी की अष्टमी है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। ठीक है। रामनवमी कब आती है दोस्तों? रामनवमी आती है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी आती है। महावीर जयंती कब होती है? हिंडौन सिटी नागकरौली के अंदर चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 को आती है। क्या? महावीर जयंती। हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को क्या आती है? हनुमान जयंती आती है। देखिएगा आगे देखिएगा। हनुमान वैशाख माह पड़ती है। वैशाख माह में दिंगा गौर बेंत गणगौर गौर वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है उदयपुर के अंदर। दिंगा गौर व बेंत गणगौर जो है वो वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को उदयपुर में बनाई जाती है वैशाख माह। आखा तीज अक्षय तृतीया, आखा तीज कब आती है? अक्षय तृतीया को आती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये बनाई जाती है जिसे अबुझ सावा होता है। 7 अन्नों की पूजा की जाती है अक्षय तृतीया के दिन। आखा तीज के दिन 7 अन्नों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा को ही क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन ग्रासियों का मेला लगता है। माता कुंडलानी का मेला रास में चित्तौड़गढ़ में लगता है इसी दिन। ओके। अब देखिएगा आगे ज्येष्ठ की अमावस्या, ज्येष्ठ की अमावस्या को देखते हैं। इसी दिन सहरिया जनजाति का कुंभ 12 के अंदर है वो आता है। गंगा दशमी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है। निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 11 को आती है। देवशयनी आषाढ़, देवशयनी आती है वो आषाढ़ शुक्ल 11 को आती है। गुरु पूर्णिमा,
गुरु पूर्णिमा है वो आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल जो है हमारा अलीसा सक्सेस पॉइंट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।